हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? डेफिनेटली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं कमलेश महानदी हेल्थ एंड फिटनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिट फ्रॉम होम विद कमलेश में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जबरदस्त टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। जैसे हमारे घर बनता है तो ईट, गिट्टी, रेती, सीमेंट, सरिया, इसकी मिलकर ही हमारा घर का निर्माण होता है। वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण के बारे में हम जानने वाले हैं। जबरदस्त हम जानने वाले हैं कि प्रोटीन क्या है, शरीर में प्रोटीन का क्या क्या प्रभाव है, और हमको डेली डाइट में कितना प्रोटीन चाहिए। अगर हम डेली डाइट में हर दिन अगर प्रोटीन नहीं देते हैं तो हमको कौन कौन सा बीमारियां, कौन कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, इसके बारे में जान सकते हैं हम। और प्रोटीन का सोर्स हम कहाँ कहाँ से पूरा कर सकते हैं। और लास्ट में बताने वाला हूं कि मेरे पास एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट है जिसमें आप 110% आप जितना प्रोटीन चाहिए आप उतना प्रोटीन फुलफिल कर सकते हैं। आप अपना बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं और जबरदस्त रख सकते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर में रिपेयर का, ग्रोथ का एंड एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन हमारी हर सेल्स में पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के हर सेल्स में पाया जाता है। जैसे नेल्स हो गया, हेयर हो गया, मसल्स हो गया, ब्लड हो गया, हर सेल्स में प्रोटीन पाया जाता है। अगर शरीर में प्रोटीन का क्या प्रभाव है? मांसपेशियों का निर्माण में, यह शरीर को मांसपेशियों बनाने में एवं मजबूत करने में काम आता है। दूसरा, ऊर्जा का स्रोत। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, प्रोटीन से हमको ऊर्जा मिलता है। ऊतकों की मरम्मत मतलब सेल्स की रिपेयर। जब चोट या कोई बीमारी से ग्रसित होने के बाद जब रिपेयर होती है तो प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है हमारी बॉडी को रिपेयर करने में और अच्छा करने में। उसके बाद एंजाइम्स एंड हार्मोन। शरीर में कई एंजाइम्स एंड हार्मोन जैसे इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी, यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओके, अगर हमको डेली डाइट में कितना प्रोटीन चाहिए, क्योंकि मेल को, फीमेल को, बच्चे को, अलग अलग लोगों को डेली डाइट में हर दिन कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए इसके बारे में जानने वाले हैं। विभिन्न लोगों के लिए प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे मेल के लिए प्रतिदिन शरीर में जो वजन के हिसाब से प्रति केजी आपको 0.84 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। एक मेल के लिए आपको 1 केजी में 0.84 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। फीमेल के लिए 0.75 ग्राम चाहिए। किशोर के लिए, एक किशोर जो लड़का है उसके लिए आपको 46 ग्राम 1 केजी में आपको चाहिए प्रोटीन। और जो लड़की, किशोर जो लड़की है वो आपको 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको 1 केजी में। और जो स्तन कराते प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितना, 1 केजी में 71 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। और जो एथलीट और जो सक्रिय ज्यादा काम करते हैं उनके लिए उनके शरीर में प्रति किलोग्राम में वजन के अनुसार 1.2 ग्राम से 2.2 ग्राम प्रति केजी उनको चाहिए प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन कम करते हैं अपने डाइट में, कुछ दिन तो चलेगा लेकिन लंबे समय तक आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है आपके शरीर में, तो बहुत सारा दुष्प्रभाव या आप बीमारियां बोल सकते हैं वो होता है। उसके बाद हम उस सिम्टम्स को, उस लक्षण को हम समझ नहीं पाते हैं और डॉक्टर विजिट करते हैं और बहुत सारा टेबलेट्स खाते हैं। तो कौन कौन सा दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है जो हम जानने वाले हैं। सबसे है वो टूटने लगेगा, उसके बाद बाल गिरने लगेगा, उसके बाद स्किन खराब होगा आपका, लो इम्यूनिटी होगा, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका कम होगा और आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। आपको लो होमोग्लोबिन होगा, आपकी खून की कमी हो सकता है। फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को सर्दी और खांसी छूटता नहीं है लेकिन हम एंटीबायोटिक्स एंड बहुत सारा चीजों पे करते हैं। लेकिन आप ध्यान देखिए, क्या पता आपके शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण तो नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि अगर आपको कोल्ड एंड कफ नहीं छूट रहा है तो आप डेफिनेटली आप प्रोटीन इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, क्योंकि जो हार्मोन, प्रोटीन की कमी के कारण ही हार्मोन इम्बैलेंस होता है। अगर हार्मोन को बैलेंस करना है तो आपके डाइट में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से बनता है, इसलिए आपको लो इम्यूनिटी होती है और आप भी बार बार बीमार पड़ते हैं। मीठा खाने का मन करेगा, आपका मसल्स
लॉस होगा, आपका वजन बढ़ेगा, आप मोटापा की ओर जाते जाएंगे। खाने के बाद भी आपको भूख लगेगा, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी हो सकता है, आपको कमजोर लग सकता है आपका बॉडी, बोन हेल्थ में भी आपको दिक्कत हो सकता है। में प्रोटीन की कमी किस कारण होता है? सबसे पहला आपका डाइट, अगर आपके डाइट में आप प्रोटीन की मात्रा नहीं ले रहे हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकता है। बचपन से आपको प्रोटीन की कमी हो सकता है, जन्म से। और अगर आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, तो भी आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी को आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको गट डिजीज है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, एसिड रिफ्लेक्स है, गट प्रॉब्लम्स है, तो भी आप प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप प्रोटीन को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ओके, ये इस कारण आपको प्रोटीन आपके शरीर में कमी हो सकती है। अगर आप डाइट में भी अगर ले रहे हैं तो भी आपको प्रोटीन कमी हो सकता है। अगर आपको गट में प्रॉब्लम आ गया हो तो आपको गट प्रॉब्लम्स भी सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। और आप किन किन चीजों से प्रोटीन की मात्रा को फुलफिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से बना हुआ जो भी चीजें हैं, जैसे आप दूध, दही, पनीर, घी, बटर, इस चीजों से आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नट्स, आपको बहुत सारा नट्स है तो आप उससे भी, आप सीड्स हैं उसके भी आप प्रोटीन फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद सोयाबीन, सोया चंक से भी आप प्रोटीन, एंड बहुत सारे दालें होता है उसमें भी आप प्रोटीन का अच्छा से इंटेक कर सकते हैं, प्रोटीन आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। उसके बाद पोल्ट्री आइटम्स, चिकन, मटन, इससे भी आप प्रोटीन को फुलफिल कर सकते हैं। प्लस आप फिश लेके भी आप प्रोटीन की फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके डाइट में फिर भी आप प्रोटीन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको 110% प्रोटीन चाहिए, तो मेरे पास एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट है जो मैं करता हूं, और आज 2 साल से मैं फिट हूं और लोगों को फिट करते जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैं फिटनेस दे चुका हूं, अच्छा सेहत दे चुका हूं। तो उसमें अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 18 विटामिन मिनरल्स मिल जाएगा, 3 ग्राम फाइबर मिल जाएगा, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इसमें आपको दिन भर सुबह का जो नाश्ता में आपको 24 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। आप जरूरत के हिसाब से प्रोटीन को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक बेस्ड एक न्यूट्रिशन है, साइंटिफिक बेस्ड एक ब्रेकफास्ट है, जिसमें हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको जितना चाहिए आप उतना प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। अगर 2 टाइम अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट एंड डिनर करते हैं, तो 30 से 50 ग्राम आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना आपको जरूरत है उतना ज्यादा आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। ये जबरदस्त नाश्ता है, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। अब मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर कर देंगे, क्योंकि एक शेयर बहुत सारे लोगों को जिंदगी में सुधार ला सकता है। क्योंकि हम जाने अनजाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी के बारे में नहीं जानते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, उसके लिए हम डॉक्टर विजिट कर रहे हैं और बहुत सारा अनावश्यक टेबलेट्स खा रहे हैं और बहुत सारा साइड इफेक्ट्स हो रहा है। अगर हम इस चीजों को अगर हम जान जाते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी किस कारण होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होने से कौन कौन सा बीमारी होता है, अगर आप डाइट में प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं तो बहुत सारे, जैसे आज कॉमन डेट पे हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी बहुत ज्यादा प्रचलन में, अगर आप प्रोटीन इंटेक अगर अच्छा कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे, तो पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं। शुगर को भी आप रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन से ही इंसुलिन बनता है। ओके, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मदद मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।